तो मैं मोबाइल गया कुछ तो हुआ मोबाइल में। अरे भाई जूमिंग हो गया पूरा। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग वीडियो में। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं विकास की बात है यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत है। अभी शाम के हो रहे हैं 5:30। अभी एक्चुअली तो अभी अगर सूरज होता तो ये डूबता नहीं, लेकिन अभी डूब गया है क्योंकि आज बहुत बारिश, दिन भर बारिश। और मैं ब्लॉगिंग करने के लिए भी बहुत टाइम से लोकेशन ढूंढता रहा कि यहाँ बनाऊँगा वहाँ बनाऊँगा, मिले नहीं, वो चांस ही नहीं मिला, वो मौके नहीं मिला क्योंकि ये बारिश छूट नहीं रही। अभी भी आ रही है, अगर गौर से देखोगे तो पटर पटर जटर जटर कर ही रहा। बोलो सुबह से लेके अभी शाम हो गया, बारिश नहीं छूट रहा है। मैं तो डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और कहीं मैं ब्लॉग भी आज ना बनाऊँ ऐसे कुछ डाउट लगा था, लेकिन मैंने सुबह शाम छोड़ के अभी शाम का टाइम में ब्लॉगिंग चालू कर दिया। ये चिड़िया जब भी मैं खेता था, एक दो बार नहीं बहुत बार हो गया, मैं गौर कर ही रहा हूँ। आज से नहीं, जितने भी ब्लॉग्स आपने देखे होंगे पिछले सभी में। अभी थोड़ी देर में वहाँ पे बैठ के ब्लॉग बनाने की सोच रहा था, मतलब कैमरा मेरा लेंस वेंस साफ कर रहा था। तो वो टाइम में यहाँ पे कुछ शोर शराबा था नहीं, एकदम बहुत साइलेंट मूड। जैसे ही मैंने बोलना चालू किया, चारों तरफ चिड़िया चाँव चाँव झाँव 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 करे। और ये जगह में जहाँ पे अभी मैं बैठ के ब्लॉग कर रहा हूँ, दिन में करता हूँ उतना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये शाम का टाइम में बहुत टेंशन वाली बात है इस जगह, क्योंकि अभी बस 2 ही महीना है। फिर आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है जो वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है खेती के सीजन में, क्योंकि यही टाइम पे या उससे भी पहले कोई गारंटी नहीं होता है। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होता कब यहाँ से निकल जाए, कब यहाँ से निकल जाए, कब वो नीचे वहाँ से निकल जाए, यहाँ से। अब सोच रहे हो क्या निकल जाए यहाँ से? हाथी यही टाइम पे निकल जाते हैं यहाँ पे, मतलब फटी जाता है एकदम हालत टाइट। तो अभी जैसे चिड़िया चाँव 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 कर रहे हैं ना, वो टाइम में अगर अभी 1-1.5 महीने के बाद अगर करे ये टाइम, तो चुपचाप निकल लो पतली गली से, नहीं तो यह बड़ा निकलेगा यहाँ से हाथी। ये जो अभी आपको दिखाता हूँ मैं जूम करके, ये जो आप पोस्ट अभी देख रहे हो यहाँ पे यहाँ से ये चिड़िया ये कहाँ गई? ये देख रहे हो? ये मुझे पता नहीं, बहुत दिन से कुछ तो कर रही है, मुझे या चेतावनी दे रही है या कुछ तो कर रही है, मुझे पता है। क्योंकि जब भी मैं ब्लॉगिंग करने के लिए निकल आता हूँ, कुछ ना कुछ ये चाँव चाँव करना चालू ही कर देती है। उससे पहले कुछ नहीं होता है। मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे था तो कुछ यहाँ पे ऐसा हलचल था ही नहीं। मैंने सोचा कि सभी चिड़िया अपने अपने घर पे होंगे, आराम कर रहे होंगे। मैं आया तो पूरा एटमॉस्फेयर ही ख़राब हो गया ऐसा, लेकिन ये तो थे ही नहीं, यहाँ तो रहते नहीं है लोग, बहुत दूर रहते हैं। तो बाद में हाथियों का कर रहा था, यहाँ बहुत सारे हाथी आते हैं। अब देख के चौंक जाओगे कि हम लोग कितना मुश्किल। अब ये जो खेती है ना, ये अभी आपको जो दिखाई दे रहा है ये खेत, जब ये हरियाली हो जाएगा पूरा, तो वो टाइम में हम लोग दिमाग जो है ना हैंग होता रहता है। जैसे सुबह जब हो गया तो आप सभी क्या करते हैं, सुबह काम करते हैं, क्या करते हैं, है ना, सभी का अपना अपना काम होता है, कोई ड्यूटी जाता है, कोई आते हम। लेकिन जब सुबह होता है तो टेंशन होता है आज रात क्या हो, उल्टा हो जाता है। दिन में पूरा टेंशन होता है कि आज पता नहीं खेत धान बचेगा भी या नहीं, या वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पिछले साल का अगर मैं आपको फुटेज दिखाऊं तो आप चौंक जाओगे। शाम ही मान लो 7 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक 3 हाथियों ने ऐसे उपद्रव मचाए थे यहाँ पे। ये जो आली कट रखा है ना, ये तो अभी फ़िलहाल बम्बू लेने के लिए, यहाँ से बम्बू लेने के लिए कटा हुआ है, लेकिन वहाँ पे हाथियों का फुट स्टेप है बहुत सारे। वहाँ आए थे 7 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक, इतना धान खाए बताओ। और ये चिड़िया, अबे कैमरा पे पानी गिरा, ये इसको जब दिखा रहा था, है ना। तो इतने इतने नहीं, 3 ही हाथी आए थे और बहुत 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हम लोग वहाँ पे देख रहे थे। और कर भी क्या सकते थे, हाथियों को हम लोग कर भी क्या सकते हैं ना। हाथियों को हम कुछ कर नहीं सकते, बस खेदाने की कोशिश कर रहे थे। हाथी तो उल्टा ही हमारी तरफ ही दौड़ा रहा था हमें। एक बार हम लोग यहाँ तक आ गए थे, अगर बताऊँ तो यहाँ ये जो है ना, यहाँ तक आ गए थे। हाथी यहीं पे थे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा,
यहीं पे। तो हमको दौड़ा के लेके गए हाथी वहाँ तक। यहाँ ये सब भाग दौड़ यहाँ पे होता ही रहता है रात को। तो इस अभी ये जो सीज़न आने वाला आ रहा है उसमें डर है कि क्या होगा। पिछले साल एक हमारे भाई थे जो दूसरे गांव के थे, उनको 4 बजे हाथी ने मार दिया था दिन में। अभी मैं शाम का टाइम में यहाँ बना रहा हूँ। अभी तो खैर यहाँ पे हाथियाँ नहीं होंगी क्योंकि टाइम तो है नहीं, तो खाएंगे क्या। लेकिन ये चिड़िया बहुत शोर कर रही है। ये देख सकते हैं हाथियों के फुट स्टेप, ये सभी है, एक दो नहीं बहुत सारे। ये देख सकते हो ये सभी हाथी की फुट स्टेप है। बोला ना 3 हाथियों ने पूरा उपद्रव मचा दिया था पिछले साल। ये सभी देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ से 3 हाथी वहाँ भी गए थे मेरे खेत पे, है ना। मैं अकेला था यहाँ पे खड़ा, अकेला। रात में 2:30 बजा था, सभी चले गए थे। 12 बजे पूरा लोग ही चले गए गांव के, क्योंकि हाथी मान ही नहीं रहे थे बात को, है ना। कोई भगा भी नहीं पा रहा था। फॉरेस्टर एक बार आए थे 8 बजे करीब, उनने 2-3 मिस फायर किया तो हाथी थोड़े टाइम साइड लग गए। बाद में वो लोग चले जाने के बाद फिर से वो वापस उठ के आए, क्योंकि साइड में जंगल है बहुत सारे। वहाँ पे एक चिड़िया है, अगर आपको मैं जूमिंग करके दिखाऊँ, ये देख सकते हो आ रहा है मेरी तरफ ही। ये तेरे इन सभी का यहाँ पे कुछ अंडा वंडा कुछ हो सकता है, मुझे डाउट है, इसीलिए ये लोग शोर शराबा कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम लोगों के अंडा को कुछ नहीं करने आया हूँ, तुम्हारे बाल बच्चों को कुछ नहीं करूँगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो बातें मैं कहाँ कर रहा था, हाँ। तो फिर वापस चढ़ गए हाथी। तो उसके बाद तो लोग ने भी जब फॉरेस्टर की बातें नहीं सुन रहे तो हमारे क्या सुनेंगे बोल के सब 12 बजे तरफ घर लग गए। और मैं तो ये सिमनादारी था, यहाँ पे खा रहे थे, तो मुझे तो रुकना पड़ा कहीं मेरे खेत में ना जाए। और घुस भी जाते तो मैं अकेला करता क्या, कुछ नहीं कर पाता। तब भी मैं बैठ गया था एक टॉर्च लेके यहाँ पे, यही जगह पे, ये जो 2 आली के बीच में। और हाथी बस यहीं पे थे पास में, है ना। तो जैसे ही वहाँ पे वो लोग ने आए थे 3, तो मैं अकेला यहाँ जहाँ भी मैं खड़ा हूँ ठीक यहाँ तक आ गया था। और आके मैंने बस थोड़ी हल्ला किया तो फिर वो वापस चले गए। फिर मैं सुबह 4:30 बजे तक इधर ही अकेला बैठा रहा। तो सुबह वो लोग चले गए, मैं भी चला गया। कभी कभी ऐसा होता है, अभी यही सीज़न आने वाला है 2 महीने बाद, पता नहीं क्या होगा। और झटका भी लगाते हैं हम पूरा ऐसे, और वहाँ से नीचे, बहुत नीचे, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से पूरा गांव को ऐसे कवर करके करते हैं। यहाँ से पूरा ये कवर करके यहाँ से लेके ये जंगल से भी उधर और बहुत उधर खेत करते हैं, वहाँ तक ले जाते हैं झटका। तब भी कुछ काम नहीं होता है, मतलब तोड़ ही देते हैं। कि कभी बम्बू का पेड़ जो होता है ना, बांस ऐसे गिरा देते हैं तो तार नीचे हो जाता है, ऊपर से पार हो जाते हैं। बहुत चालू है, आती भी है, इंसान से भी 2 कदम आगे। तो इस पर कुछ तो करेंगे हम, झटका तो लगाएंगे श्योर है, क्योंकि राहत एक है। हाँ झटका तो है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर खाने के लिए लेट हो रहा है, घर में चावल बनने के लिए लेट हो रहा है, तो थोड़े मन में होता है झटका है तुरंत तो घुसेंगे नहीं, ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा होता नहीं, कभी 4 बजे 5 बजे 6 बजे जब उनकी मर्जी तब, क्योंकि जंगल हो गया ना पूरा पास में। पहले जैसा खेती अभी कोई नहीं करता है, इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि एक मन जो 40 केजी को 1000 रुपये भी नहीं लगता है। अगर मान लो एक घर में 20 मन करीब धान खरीद लिए 20,000 के, तो हो जाते हैं साल भर खाने के लिए। ऊपर से राशन तो दे ही देता है गवर्नमेंट, है ना, 5 किलो 10 किलो जितना भी है ये चावल तो मिल जाता है। तो लोग सभी बाहर कमाने जाते हैं, मैं भी बाहर ही जाता हूँ, लेकिन मैं चावल के लिए पैसे के लिए जाता हूँ। चावल के लिए चल जाता है, खेत है थोड़ी सी भगवान ने दिया हुआ, वो चल जाता है। लेकिन जो भी है करते थे दूसरे के खेत, वो लोग का लॉस हो जाता है खेत करके। क्योंकि मान लो ये 4 बीघा का प्लॉट एग्जाम्पल की तरह में पकड़ लो, 4 बीघा अगर अच्छे से करेंगे 12 मन करके, अगर बीघा में भी आ गया तो कितना 44 मन होता है, तो उसको आधा देना पड़ता है, तो 22। तो ये खर्चा कितना आता है, 3-4 बार ट्रैक्टर लगाना, ये आली काटना, इसको लगाना, ऊपर से बीज उठाना, फिर लगाना, ये बहुत खर्च हो जाता है, जो डबल हो जाता है जितना करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा ही हो जाता है। तो खेती अभी कोई करते नहीं है, छोड़ रहे हैं सभी। ऊपर से हाथियों का परेशान, वो जो ये जंगल के उस पर, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं
मोबाइल गया, कुछ तो हुआ मोबाइल में। अरे भाई जूमिंग हो गया पूरा। हाँ, अगर आप देखना चाहते हो कि उस पर कितना जंगल है या कितना बीघा ज़मीन है जो बेकार पड़ा है, वेस्ट पड़ा है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। क्योंकि पहले वहाँ लोग हम सभी मिल के खेती करते थे। वो टाइम में थोड़े कम हाथी आते थे, लेकिन करते थे सभी मिल। अगर मैं हिम्मत करके कर दूं तो मेरे धान बचेंगे नहीं 100%, जितने भी झटका लगाऊं। क्योंकि हाथियों से हम थोड़ी इंसान लड़ सकते हैं, वह इतने बड़े और इतने पहलवान। हमारे मतलब बल जो होते हैं ना लगने के लिए, अगर हाथी के साथ इंसान जाके थोड़ी फाइट कर सकता है। एक ही चाटा, एक ही लात से पूरा काम तमाम हो जाता है। औकात के हिसाब से बात करनी चाहिए। हाथी से थोड़ी हम लड़ सकते हैं। हाँ, उन्हें भगाने के लिए तरकीब हम कर सकते हैं, तो हम कर रहे हैं भी, करते भी हैं। और यहाँ के अभी तक तो कोई हिम्मत हारा नहीं है, कर रहे हैं। लेकिन मैं सुनने में आ रहा है कि इस साल ये जो हमारे पिछले साल जिनके खाए थे, वो यहाँ पे इस बार धान खेती करेंगे नहीं। वो लगाएंगे तामुल के पेड़, मतलब ये वाले सुपारी के पेड़ लगाएंगे। क्योंकि धान खेती में होता ही नहीं है हाथियों का। तो हमने भी इस बार ट्राई, मतलब ये लास्ट चांस है। अगर इस बार भी हम करेंगे और हाथी ने खाया तो फिर धान को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर 20,000 का धान भी खरीद लो तो हो ही जाता है, साल भर चल ही जाता है खाने के लिए। तो ऐसे करके धान के खेती अभी कम हो रहे हैं मेरे हिसाब से। हमारे एरिया में कोई चाय पत्ती लगा रहा है, कोई तामुल के पेड़ लगा रहे हैं, कोई ऐसे ही ज़मीन पड़ा है। बहुत सारा ज़मीन पड़ा है खाली। अगर मैं कब किसी दिन निकलूँ ना राउंड पे, तो आप चौंक जाओगे कि इतना ज़मीन यहाँ पे हमारे एरिया पे खाली पड़। ये जो जंगल आपको दिखाई दे रहा है पास में, यहाँ से उधर 50 बीघा तो पूरा एकदम 100% खाली पड़ा है। ये मुझे पूरा कंफर्म पता है, खेती है नहीं। और वहाँ से उधर भी है, समझ रहे हो? तो वहाँ से उधर भी है जो खेती करना ही छोड़ दिया, पूरा जंगल हो गया। एक ने या दो ने चाय पत्ती लगाया है, हाथी वहीं रहते हैं दिन में, है ना। तो वहाँ पे भी बंद। अभी ये भी इस साल से ख़त्म हो जाएगा खेती। तो वो नीचे पता नहीं, सुनने जा रहा है कि सभी तामुल लगाएंगे, कोई चाय पत्ती लगाएगा। बहुत दिक्कतें हो रही है हाथियों से। मैं भी इस बार लास्ट ट्राई करूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा चंग, नहीं तो सभी मिल के वहाँ पर बनाएंगे, सभी निगरानी करेंगे। अगर इस बार भी हाथी ने खाया धान तो हम भी जय राम जी की नहीं होगा भाई खेती। क्योंकि हम तो हाथी से लड़ नहीं सकते। और गवर्नमेंट क्या कर रहा है पता ही नहीं चलता। गवर्नमेंट क्या करते हैं, यहाँ के एमसी एमएलए सभी को पता है कि दिक्कत बहुत होती है यहाँ खेती के सीज़न में, तभी हाथी आते हैं। पूरा जैसे हाथियों को जंगल लेके जाने का कोई ऑप्शन होता तो सही होता है ना। क्योंकि ये तो गाँव है पूरा, ये जैसा ये पूरा गांव है या मेरा बीच में है ये गांव, तो यहीं पे हाथियों का उपद्रव होता है। वहाँ से अगर घुस गए यहाँ इधर, उस गांव से ये गांव में आ गए, तो फिर ये गांव से वो गांव में लेके जाने के लिए दिक्कतें हो जाती है। दिक्कतें क्या, उस ये बीच में गांव है, तो घर के बीच से तो हाथी लेके जा नहीं सकते। और यहाँ से हम लोग जैसे खेदाते हैं उधर, भगाते हैं उधर, तो ये जंगल में जाके घुस जाते हैं हाथी। और ये जंगल में उतना हिम्मत होता नहीं किसी का रात में चलना, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता है ना आगे में क्या है क्या नहीं है। हाथी है या बाघ है या भालू है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, पूरा अंधकार। तो टॉर्च, जब टॉर्च जलाते हैं हम लोग, तो टॉर्च क्या करता है, टॉर्च बस वहीं तक दिखाएगा ना जहाँ तक उसकी फोकस जा रही है। उसके पीछे अगर मान लो बम्बू का मतलब ये झाड़ है और झाड़ के पीछे हाथी है, तो टॉर्च तो झाड़ ही दिखाएगा, हाथी तो दिखेगा नहीं। अगर उस बीच में हाथी निकला तो गया। तो डरते हैं सभी, मैं भी डरता हूँ, सीधी सी बात है। अंदर तो जंगल में रात में घुसने का ऑप्शन है नहीं। अगर फॉरेस्टर बंदूक लेके आ गए तो हो जाता है, चलो यार कुछ तो है साधन। तो दिक्कत वो है, बस उड़ते हैं हम लोग, जाके हल्ला करते हैं, शोर शराबा करते हैं, बड़े बड़े आग के वो लेके जाते हैं, तो हाथी नीचे चला जाता है। फिर बैठे रहो 1-1.5 घंटा या आधा घंटा जितना भी हो, फिर उठ के आते हैं, फिर हम भगाते हैं। बस वही चलता रहता है पूरा 2-3 महीना। उसके बाद जब धान गया घर, तो हाथी भी घर, क्योंकि सभी झटके यहाँ से तो हटा लेंगे, उसके बाद हाथी भी घर जाएंगे। तो बस 1-2 महीना उधर ही, उसके बाद अभी ये 4-5 महीना चुपचाप, ना हाथी आना ना हाथी जाना। हाथी का कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन खेती के सीज़न में बहुत होता है। अभी हो रहा है शाम, तो मैं कल आप सभी को एक वीडियो बना के डालने वाला हूँ, जो मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने ये कैमरा पकड़ा था। जब बोलने की मेरी जैसा आदतें था वो सब कैसे मैं
करता था, कैसे मैं बोल पाता था। आने वाली वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैमरा मैंने फर्स्ट टाइम कैसे पकड़ा था और मुझे क्या क्या दिक्कतें आई थी। तो वो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मुझे भी थोड़ी सी प्यार देके रहना। मिलते हैं अगली ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।